मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर कट हो गई थी। तो मैम उसका ऑपरेशन हुआ था 27 नवंबर को हुआ था, 27 अक्टूबर को, सॉरी मैम। और मैम 2 नवंबर से एग्जाम थे। तो मैंने एक्सीडेंट के बाद मैं मेडिकल लीव पर घर था, तो मैंने सोचा पढ़े पढ़े क्या करना है, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। पहली क्लास होती थी, उसमें टीचर ये बता देते थे कि कौन कौन से सेक्शन से ज्यादा आएगा, कि सेक्शन हम्म। ए डी या फिर हम्म। कौन से आएगा। तो मैं सिर्फ मैं उन्हीं को फोकस करता था। कई बार जैसे एथिक्स है, मैं वो पढ़ के ही नहीं हम्म। गया था। कि जब मैं वहाँ एग्जाम अटेम्प्ट करने गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि उन सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स थे, बाकी कैंडिडेट, वो काफी जल्दी करके एग्जाम बाहर निकल आए थे। लेकिन मैंने क्या किया कि वहाँ पे पूरा टाइम दिया, मतलब हर क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया। क्वेश्चन ऐसे थे कि स्टेटमेंट वाले थे और हम्म। उनमें मैं फंस जाता था, गलत टिक कर रहा था बार बार। कि प्रिपरेशन में एक कोई पेपर जो सबसे टफ लगा हो, कोई ऐसा पेपर? मैम एएफएम ही था, क्योंकि मैम जब स्टार्टिंग में मैंने पहली बार वीडियो देखी थी, 2 बार भी वीडियो देखनी पड़ी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आई एम अंशुल, योर JAIIB मेंटोर, और आज हम इस स्पेशल सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि JAIIB की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी खुद हमको अमित सर बताएंगे, जिन्होंने JAIIB एग्जाम को क्वालिफाई किया है। हेलो अमित सर, आई वेलकम यू टू दिस सेशन। थैंक यू मैम। अमित सर, आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं, आपने JIB की प्रिपरेशन कब शुरू की और अब तक की आपकी बैंकिंग जर्नी कैसी रही है। मैम मेरा नाम अमित चौधरी है। मैं इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए जे काम कर रहा हूँ। मुझे अभी जुलाई में ज्वाइन किया था मैंने, 23 जुलाई को, अभी 4 मंथ्स हुए हैं। और मैंने पहली बार जेआईबी का एग्जाम दिया था। और मेरी प्रिपरेशन, मैम मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर कट हो गई थी। तो मैम उसका ऑपरेशन हुआ था 27 नवंबर को हुआ था, 27 अक्टूबर को, सॉरी मैम। और मैम 2 नवंबर से एग्जाम थे। तो मैंने एक्सीडेंट के बाद मैं मेडिकल लीव पर घर था, तो मैंने सोचा पढ़े पढ़े क्या करना है, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, इसलिए उसी टाइम में सिर्फ। आपका एक्सीडेंट हुआ था इतना रिसेंटली अक्टूबर में, और आपने यस नवंबर मैम। में एग्जाम भी दे दिया था। हाँ मैम। दैट इज ह्यूज। इस तरीके से इतने टफ टाइम में डिसाइड करना कि एग्जाम देना है, प्रिपेयर करना है, और वो भी पहली बार में क्वालिफाई भी कर लेना, दैट इज ग्रेट। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो थैंक यू मैम। इतने कम टाइम में, इतने मुश्किल समय में भी आपने अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, सो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, वो हमारे व्यूअर्स को के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। पहले आप मुझको बताइए कि JAIIB एग्जाम आपने जब सोचा कि प्रिपेयर करना है या क्वालिफाई करना है, इसका मोटिवेशन कहाँ से आया, और पहली बार में क्वालिफाई कर लेना है, इसके लिए आप कैसे मोटिवेटेड रहे? मैं पहले से बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, और मैं एसबीआई में जे हूँ, तो मैं आगे फर्दर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा 27 को जो मेंस होने वाला था NICL का, वो मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि अब ये मेंस छोड़ना पड़ रहा है और मैं घर पे मेडिकल लीव पे हूँ, तो मैं खाली पड़े पड़े नेगेटिविटी ज्यादा आती है। तो मैंने जेआईबी का एडमिट कार्ड देखा, तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो मैंने मैम 29 अक्टूबर को ऑलिव बोर्ड पे जो जेआईबी के लिए एलाइड बैच है वो परचेज कर लिया था, क्योंकि मुझे मैम ऐसे सोर्स चाहिए था कि मतलब मैं एक जगह ही सारी चीजें एक्सेस कर पाऊँ, कि मुझे वहाँ कंसेप्ट भी मिल जाएं और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी मिल जाए, और मॉक टेस्ट के लिए भी नहीं, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनके लिए भी अलग नहीं जाना पड़े। मैम मैंने सबसे पहले ये टारगेट किया था कि जो फर्स्ट एग्जाम है मैम, मुझे उसको क्लियर करना है, और मेरा बस इतना था कि मुझे 50 अबाउ स्कोर करना है। और मैम पहला ही इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है एग्जाम, तो वो मैम काफी टफ रहता है, मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। तो सबसे पहले मैंने मैम कुछ बेसिक्स पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि मैं सारा सिलेबस नहीं पढ़ सकता था। और बेसिक्स पढ़ने के बाद मैम मैंने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया, कि मॉक टेस्ट को सबमिट कर देना, और 1 बाय 1 क्वेश्चन जो रीअटेम्प्ट मोड होता है मैम, उस पे हम्म। लगा के पहले खुद कोशिश करना अटेम्प्ट करने की, और फिर उसके बाद मैम सॉल्यूशंस पढ़ना। उससे क्या है कि मैम जो 100 क्वेश्चन है उसमें मैम मैं पूरे जो मतलब सिलेबस होता है उसके साथ गो थ्रू कर जाता हूँ। और मैम जो चीजें मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, उन चीजों को मैम मैं जो कंसेप्ट क्लास होती है उस पे चला जाता था और उसी को पढ़ लेता था सिर्फ। तो इस टाइम पे आप मेडिकल लीव पे थे, तो आपको लाइव क्लास अटेंड करने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी? नहीं मैम, मैंने कुछ लाइव क्लासेस देखी थी सिर्फ, हम्म। बाकी में जो क्लास की पीडीएफ होती है मैम उसको हम्म। पढ़ता था, मैं ज्यादा फोकस उस पर रखता था। और मेन जो हेल्प मैम ऑलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट है मैम उससे मिली थी हम्म। मेरे को। तो आपका मेन प्रिपरेशन की सोर्स मॉक टेस्ट रहे हैं? हाँ मैम, मॉक टेस्ट, और मैम प्रीवियस ईयर पेपर स्पेशली। ओके, तो आपने बताया IEIFS के लिए इस तरीके से तैयारी की। हाँ मैम। IEIFS तो टफ होता है क्योंकि एकदम नया सा टॉपिक हो हाँ। जाते हैं, बहुत ज्यादा वास्ट हाँ। सिलेबस भी रहता है।
उसके अलावा जी। एएफएम, एएफएम को लेकर भी काफी सारे एस्पिरेंट्स परेशान होते हैं क्योंकि उसमें अकाउंटिंग और न्यूमेरिकल। तो एएफएम की तैयारी आपने कैसे करी? मैम सेकंड को मैम आईएफएस का एग्जाम था, और मैम मेरे ख्याल से नाइन्थ को एग्जाम था हम्म। एएफएम का। उससे हम्म। पहले एट में भी एग्जाम था, क्योंकि सैटरडे में और हम्म। संडे में दोनों में एग्जाम था। तो हम्म। मैम मुझे पता था कि अकाउंट मेरे लिए बिल्कुल नहीं हुआ, मैंने कभी लाइफ में अकाउंट पढ़ा ही नहीं कि डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, बैलेंस शीट हम्म। क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में। और मैम जो पीपीबी का एग्जाम था उसके बारे में कुछ एक्सपेक्ट ऐसे थे जो इंटरव्यू के टाइम पे मैंने प्रिपेयर किए थे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम और हम्म। केवाईसी जो वर्क। मैम वो मैं काम करता भी हूँ केवाईसी का ब्रांच में, तो उसमें मेरे को हम्म। ज्यादा दिक्कत नहीं हुई पढ़ने में। तो मैंने पहले एएफएम को टारगेट किया कि सेकंड से और जो एट्थ है उसके बीच में पहले 3 दिन 4 दिन मुझे एएफएम को पढ़ना है। तो मैम मेरे साथ एक दिक्कत और थी कि मैं राइट हैंडी हूँ, और मेरे राइट हैंड की जो फिंगर लिखता हूँ जिनसे, वो दोनों नहीं थी। तो मैम मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकता था। तो उसके लिए मुझे की माउस भी लेफ्ट हैंड से ही चलाना था। तो मैम हम्म। मैंने पहले थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किया, बेसिक समझने की कोशिश करी कि कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है। और मैम क्वेश्चंस जो आते हैं, मैंने मॉक टेस्ट में देखा था कि ज्यादातर क्वेश्चन वो आते हैं कि उसमें एक सिनारियो दिया होता है कि कोई कंडीशन दी होती है, कि जैसे मानो फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आता है, उसको लोन देने के बारे में कोई कंडीशन दे रखी है, और बड़ी हम्म। बड़ी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं मैम। तो मुझे ऐसा है कि मैं मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करता था, तो वहां जाके मुझे ज्यादा ऐसा नहीं लगा कि बहुत चेंज है, या फिर मैं बहुत नए पहली बार एग्जाम दे रहा हूँ तो जो होता है वो नहीं हुआ। तो मैंने थ्योरी पे फोकस करा। पहले मेरा हर एग्जाम में यही था कि पहले मैं बेसिक कवर करूंगा। पूरे बेसिक कवर नहीं कर पाता था मैं, जो स्टार्टिंग की बेसिक वाली क्लासेस होती थी मैं सिर्फ वही कवर करता था। और उसमें हम्म। जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बेसिक पहले पढ़े होते थे उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था, और जो नहीं होते वो सॉल्यूशन देखता। और जो हम्म। मैम वो न्यूमेरिकल पार्ट्स थे, तो उसमें मैंने चूज किया कि कौन कौन से आसान न्यूमेरिकल्स हैं जिनको मैं कर सकता हूँ, कि रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह और हम्म। इंटरेस्ट मार्जिन, ये सब चीजें जो हम्म। बेसिक बेसिक चीजें थी कि जिनसे छोटे क्वेश्चन है वो, और मैं मार्क्स गेन कर सकता हूँ वहां पर। हम्म। हाँ, तो आपने स्ट्रैटेजाइज किया, आपने पहले देखा कि कहाँ पे स्कोरिंग है। आपने शुरू में हाँ एक मैम। बात बोली थी कि ऐसा तो है नहीं कि पूरा पढ़ना जरूरी है, बेसिकली हमको हाँ 50 मैम। प्लस मार्क्स चाहिए हैं। हाँ मैम। और मैम उसके लिए मुझे एक हेल्प ये मिली थी कि जो हर सब्जेक्ट के लिए जो पहली क्लास होती थी उसमें टीचर ये बता देते थे कि कौन कौन से सेक्शन से ज्यादा आएगा, कि सेक्शन हम्म। ए डी या फिर हम्म। कौन से आएगा। तो मैम सिर्फ मैं उन्हीं को फोकस करता था। कई बार जैसे एथिक्स है, मैं वो पढ़ के ही नहीं हम्म। गया था बिल्कुल भी, हम्म। क्योंकि मुझे पता था उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन के आसपास आने वाले हैं। तो उस चीज से मैं पहला सबसे पहले यही देखता था क्लास खोलते ही कि इसमें इंपोर्टेंट कौन कौन से सेक्शंस होने वाले हैं, और उन्हीं हम्म। को टारगेट करूंगा सिर्फ मैं। हम्म। ये बहुत जरूरी है कि जब आपके पास टाइम की थोड़ी कमी होती है, थोड़ा लिमिटेड टाइम होता है, हम्म। उस टाइम पे आपके पास फोकस टॉपिक्स होने चाहिए जो एग्जाम हाँ मैम। स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। हाँ मैम। तो एएफएम में मॉक टेस्ट और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ने आपको काफी हेल्प किया। जो मैम एक सेक्शन और होता है हॉली बोर्ड पे, कि न्यूमेरिकल्स अलग से दे रखे होते हैं, हम्म। कि हम्म। उसमें 10-10 क्वेश्चन करके न्यूमेरिकल्स को डिवाइड किया होता है। तो हम्म। मैंने कुछ शुरुआत के, मैंने ज्यादा तो नहीं अटेम्प्ट कर पाया था, बट मैंने हम्म। 3-4 न्यूमेरिकल्स के जो सेट दे रखे थे उनको अटेम्प्ट किया हम्म। था, और वहीं से सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस को सीखने की कोशिश की थी। और जो हम्म। चीजें नई लग रही थी कि ये टॉपिक के बारे में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उसके हम्म। लिए मैम वो उस क्लास पे गो थ्रू कर लेता कि उस क्लास में जो टीचर समझा रहे हैं उसको समझ लूं मैं। तो पहले आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया और जो टॉपिक में थोड़ा सा डाउट लगा उसकी आपने क्लास देख ली। क्लास देख ली मैम। तो उससे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए, वो टॉपिक भी क्लियर हो गया। हाँ मैम। हाँ मैम। बहुत अच्छे। तो एएफएम की स्ट्रैटेजी काफी अच्छी है क्योंकि क्वेश्चन सच में बहुत लेंदी आते हैं। जो यस क्वेश्चंस मैम। होते हैं वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल की जगह पूरा केस स्टडी दे देते हैं, जो केस स्टडी क्वेश्चंस यस होते मैम। हैं। ठीक है, तो आपने बता दिया आपकी एएफएम और आईईआईएफएस। देन पीपीबी यस मैम। और आरबीडब्ल्यूएम, इन दोनों की स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? मैम पीपीवीएम में तो ज्यादातर मैम प्रैक्टिकल नॉलेज थी, कि जो केवाईसी करता हूँ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, या फिर मैम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। तो हम्म। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आइडिया पहले से था, क्योंकि मैंने इंटरव्यू के लिए ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ी हुई थी पहले से। हम्म। हम्म। लेकिन जब मैंने उनके पीडीएफ में पढ़ा तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैंने इंटरव्यू के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रखा था, उसकी हम्म। बैकग्राउंड नॉलेज नहीं थी मुझे। वो हम्म। शुरुआत से पीडीएफ में मैंने बैकग्राउंड नॉलेज देखी। और हम्म। मैम इसमें एक और चीज थी पीपीबी में, कि जब मैं वहाँ एग्जाम अटेम्प्ट करने गया था तो वहां पे मैंने देखा कि उन सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स थे बाकी कैंडिडेट, वो काफी जल्दी करके एग्जाम बाहर निकल आए थे। लेकिन मैंने क्या किया कि वहां पे पूरा टाइम दिया, मतलब हर क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता था हर बार कि अगर एक भी नंबर कम रह गया, या फिर हम्म। अगर 45 से नीचे रह गया, तो मतलब हम्म। कि अगली साल वापस से अटेम्प्ट करना पड़ेगा मुझे। और यही चीज मैं घर पढ़ते वक्त भी सोचता था कि मारो, मुझे लगता था कि इंजरी है तो मत पढ़। मेरे पास बहाना भी है, एक घर वाले भी बोलते थे कि मत पढ़ बैठ के, तो मैं यही सोचता था कि अगली बार भी अटेम्प्ट करने से बेटर है कि इसी बार सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर। और मैम
इसमें बस थ्योरेटिकल पार्ट था ज्यादातर जो मैंने कवर किया था पीपीबी में। और उसमें मैम मॉक टेस्ट ज्यादा फोकस किया था मैम। इस सब्जेक्ट हम्म। में स्पेशली ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए थे, क्योंकि हम्म। इसमें मैम थोड़ी क्वेश्चन ऐसे थे कि स्टेटमेंट वाले थे, और हम्म। उनमें मैं फंस जाता था, गलत टिक कर रहा था बार बार। हम्म। तो ये सब चीजें भी मॉक टेस्ट देने से समझ में आती है कि हाँ मैम क्वेश्चन के मॉक टाइप्स टेस्ट। कैसे होते हैं। हाँ। और मैम मॉक टेस्ट से सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि पूरा सिलेबस से आप गो थ्रू हो जाते हैं, और बहुत सारे कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली, क्योंकि हम्म। जो मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर ईयर वाले पेपर से मैम उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे वहाँ, मतलब ऐसा हम्म। था कि वही क्वेश्चन सेम एज इट इज आए हुए हैं वहाँ, कुछ हम्म। चीजें चेंज करके सिर्फ। तो वो ऐसा नहीं लगा कि बहुत नया है या फिर मेरे लिए, वहाँ मुझे बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म की तरह ही लगा। अच्छा, और आरबीडब्ल्यूएम फोर्थ पेपर? मैम आरबीडब्ल्यूएम के लिए भी मैंने सभी में सेम ही स्ट्रेटेजी रखी थी उसके लिए हम्म। भी। हम्म। बस मैंने एक कोशिश ये की थी कि मुझे लिखना ना पड़े, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको छोड़ दूं मैं, और हम्म। थ्योरेटिकल पार्ट्स को कवर करूं। और पीडीएफ पर मतलब ये कि क्लासेस तो मैं एक तरफ से नहीं देख सकता पूरी क्लासेस, हम्म। कि हम्म। मैं एक तरफ से देखने बैठूंगा, उतना टाइम नहीं था मेरे पास। आरडब्ल्यूबीएम में थोड़ा था, एक वीक था। बट हम्म। मैम ये कि कभी कभी हमारा ब्रेन कामचोरी कर जाता है, बहाने ले जाता था, मैं भी बीच में एक दो दिन मिस कर जाता था इतने कम टाइम में भी। तो हम्म। उसकी वजह से पूरी क्लासेस में फिर भी नहीं देख पाया था, कोशिश भी की थी मैंने देखने की। फिर हम्म। लास्ट टाइम पे मैं यही करता था कि उस क्लासेस की जो पीडीएफ मिली होती है, और हम्म। मैम एक बैच और निकाला था कि लास्ट टाइम पे रिवीजन बैच एमसीक्यूज के लिए, हम्म। हॉलीबोर्ड हम्म। पर ही था। तो हम्म। मैम उसमें जो एमसीक्यूज थे मैम उनको भी मैं देख लेता था कि क्या है। और उसका ये फायदा है कि आपने क्लास की पीडीएफ निकाली और किसी हम्म। एमसीक्यूज में आपको डाउट है, तो आप उसी क्लास पे जाके और क्लास को आगे करके वहीं से सुन सकते हैं। तो उससे ये हम्म। होता है कि उस टॉपिक के बारे में टीचर आपको बता रहे होते हैं, थोड़ी आसपास की भी नॉलेज, ये नहीं कि उस क्वेश्चन को ही बता रहे हैं। तो हम्म। मैम उस आसपास की नॉलेज से भी क्वेश्चन वहां से ही हो जाते हैं। ये मैंने जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं ना, उस सब में सब लोग बताते लाइव क्लास अटेंड किया। आपने जिस तरीके से मॉक टेस्ट्स और रिकॉर्डेड वीडियोस को यूटिलाइज किया है, ये एक्चुअली इट इज हाँ वेरी मैम। कमेंडेबल। जो आपने स्ट्रैटेजाइज किया कि वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जहां पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है या जहां मेरे आंसर गलत हो यस मैम। जा रहे हैं, तो वो भी कवर हो हाँ। गया। तो जो पहले से आता है वो तो आता ही है, और जो नहीं हाँ आता मैम। वो आपने पढ़ लिया। तो दैट हाँ इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। तो यस मैम। आपकी प्रिपरेशन में, चारों पेपर्स की प्रिपरेशन में, एक कोई पेपर जो सबसे टफ लगा हो, कोई ऐसा पेपर? मैम एएफएम ही था, क्योंकि मैम जब स्टार्टिंग में मैंने पहली बार वीडियो देखी थी, दो बार भी वीडियो देखनी पड़ी थी कि वो डेबिट हम्म। कहीं बैलेंस शीट में डेबिट इधर आ रहा है या क्रेडिट, ये हाँ। वाला मतलब मुझे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आइडिया रहा। हम्म। पहले मैंने कभी सुना ही नहीं इस चीज के बारे में, बिल्कुल ही न्यू था मैं इस चीज के लिए। बाकी हम्म। सब्जेक्ट्स के बारे में तो थोड़ा मैंने सुना था कि रिस्क मैनेजमेंट, रिटेल बैंकिंग में, और मैम पीपीपी वाले पेपर के बारे में भी, लेकिन इसके बारे में मैम मैं टोटली न्यू था बिल्कुल। तो एएफएम थोड़ा सा टफ लगा था, और पहली बार हाँ में मैम। क्वालिफाई कर लिया तो अब कॉन्फिडेंस आ गया? हाँ मैम, और एक चीज रियलाइज हुई कि अब की अगली बार जब सीएआईबी के लिए प्रिपेयर करना, तो स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलना, लास्ट मोमेंट पे फिर ज्यादा हेक्टिक हो जाती हैं चीजें। लास्ट मोमेंट पे हेक्टिक भी हो जाती है, और क्या सर्कमस्टांसेस हो वो हमको पता भी नहीं रहता है। हाँ मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो स्ट्रैटेजी तो आपने बताई, मेनली आपने फोकस यस किया मैम। मॉक टेस्ट पे। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपकी कितना, एक मंथ के आसपास की प्रिपरेशन रही होगी, एक मंथ या उससे कम? मैम नहीं, 15 डेज? नहीं मैम मैंने पहले तो नहीं पढ़ा था 15 डेज हम्म। भी नहीं, क्योंकि मैम हम्म। मैं 17 को इंजरी हुई थी और मेरे दो हम्म। ऑपरेशन हुए थे, तो मैं 27 को हॉस्पिटल से आया था। और हम्म। आने के बाद मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था यूट्यूब पे, कि जिसमें मैं बैठा हुआ, मेरे एल्बो तक प्लस्तर था, जिसमें मैं बैठा रीड कर रहा था, हम्म। पीडीएफ्स को प्रिंट आउट निकाल लिए थे, कुछ को हम्म। स्क्रीन पर ही पढ़ रहा था मैम। तो मैम हम्म। मैंने 27 के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो 4-5 दिन? हाँ मैम, और बाकी जो एग्जाम्स के बीच में टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज किया था। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर इस टाइम में, इतने कम टाइम में भी लोग प्रिपेयर करें तो उनका पेपर क्वालिफाई हो सकता है? हाँ मैम हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है। टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसको समझना है, ये सब हाँ बहुत मैम। जरूरी है। और एक चीज और मैम जो मैंने अलग करने की कोशिश की थी, कि जो टीचर पहली क्लास लेते हैं ओरिएंटेशन हम्म। क्लास, उसमें हम्म। उस सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि कहाँ से कितना आने वाला है, कैसे रीड करना, कैसे अप्रोच होना चाहिए। बहुत हम्म। सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, उस क्लास को छोड़कर डायरेक्ट सिलेबस से कंटिन्यू कर लेते हैं, हम्म। जबकि वो प्लानिंग होती है उस क्लास में, और आपको पता चलता है कि आपको पूरे सब्जेक्ट को आगे कैसे फर्दर रीड करना है, कैसे आपको हम्म। याद रखनी है हम्म। चीजें। तो वो भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो पहले आपको उस एग्जाम के बारे में सब पता होना चाहिए, हाँ मैम। कि सिलेबस कैसा है, या फिर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें। क्योंकि पैटर्न हमको पता होता है तो हम उसी तरीके से फिर तैयारी भी करते हैं।
हाँ मैम। तो ये आपने बहुत डिटेल में क्लियरली अपनी स्ट्रैटेजी हमको बताई है। एनीथिंग एल्स, अब जब जो लोग 2026 में जेएआईआईबी का एग्जाम देने वाले हैं, कुछ लोग अभी से स्टार्ट कर चुके होंगे, जैसे कि आपने कहा कि जल्दी हाँ शुरू कर मैम। लेना चाहिए, कुछ लोग अभी हाँ सोच मैम। रहे होंगे कि तैयारी करें। हाँ तो जो एस्पिरेंट्स हैं, अब आप क्योंकि क्वालिफाई कर चुके हैं, अपने एक्सपीरियंस से उनको एक एडवाइस अगर आपको देनी हो तो वो एडवाइस क्या होगी? मैम, सबसे पहले तो जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा है कि जब हम ब्रांच में काम करते हैं तो पूरा दिन बहुत हेक्टिक हो जाता है, काफी ब्रांचेस हम्म। बहुत बिजी होती हैं, तो शाम को आके पढ़ने का मन नहीं करता है। बट हमको रेगुलरली थोड़ा टाइम देना चाहिए एटलीस्ट, कि हम एक क्लास या एक कंसेप्ट तो कवर करें डेली। उससे हम्म। लास्ट टाइम पे जब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा दिक्कत आती नहीं है मैम, हम्म। क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही हो सकता है मैम। तो मतलब थोड़ा पहले से शुरू करना है और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान हाँ देना मैम, है। कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। दैट इज ग्रेट। एंड आई थिंक दिस सेशन वाज वेरी यूजफुल। आपने जिस तरीके से बताया कम टाइम में कैसे सही से हाँ मैम। स्ट्रैटेजी अगर हमारे पास है, एक स्मार्ट प्लान हमारे पास है, तो हम एग्जाम यस को मैम। क्वालिफाई कर सकते हैं, और जैसे कि आपने किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, यस मैम। और वो भी इतने टफ एक सिचुएशन में। सो मैम, एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैं, मतलब अभी स्ट्राइक किया दिमाग में, क्योंकि वो मैंने जब कोर्स परचेज किया था उससे पहले आया था कि मुझे देखना था कि कैसे कहाँ से परचेज करना है। तो मैंने उसी टाइम पे ये सोच लिया था कि एक ही सोर्स पे भरोसा रखना है। ये नहीं पूछना किसी से भी कि एक बार अगर मैंने इस सोर्स को फॉलो करना ऑली बोर्ड को, तो मुझे ये नहीं डाउट रखना अपने ऊपर, मतलब सोर्स के ऊपर डाउट नहीं करना कभी भी। क्योंकि जब सामने से इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है और वो आपको रिसोर्सेज दे रहे हैं, तो अगर आप उस पर डाउट करोगे तो आप अदर पीडीएफ पे, अदर सोर्सेज पे, कहीं भी आपको किसी भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी कि जेआईबी के लिए ये मैराथन कर लीजिए, आप उन सब पे भाग जाएंगे अपने सोर्स को छोड़कर। तो मैम, अपने सोर्स पे बिलीव करना सबसे बड़ी चीज है। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सोर्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, बुक्स भी बहुत हाँ सारी मैम। अवेलेबल हैं, बट इसमें हमारा टाइम भी काफी ज्यादा चला जाता है। हाँ मैम। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। या हाँ मैम। और अब जब जेआईबी आपने क्वालिफाई कर लिया है, आपने कहा आप सीआईबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेशन में देंगे 2026 में जून में? हाँ मैम, इसी सेशन में दूंगा मैं सीएआई भी। तो आपने तैयारी शुरू कर ली है? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा रीड करना स्टार्ट कर दिया है। ग्रेट सर, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएआईआईबी एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे, बिकॉज आप काफी, जो आपने स्ट्रैटेजी बताई कि कितना कंसिस्टेंट यस रहे मैम। आप, आपने माइंड में क्लियर कर लिया था कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो इसी यस स्ट्रैटेजी के मैम। साथ डेफिनेटली आप सीएआईआईबी का एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। एंड साथ ही साथ आई एम श्योर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मोटिवेशन मिला होगा, उन सबको थोड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी मिली होगी कि कैसे तैयारी करनी है। And that is all from my side. Thank you so much for joining us today, sir. थैंक यू मैम। And I wish you all the very best for your future. थैंक यू मैम।